अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि मटर जो है आउट ऑफ सीज़न हो रहे हैं, तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आप मटर को तकरीबन 6 माह के लिए कैसे महफूज कर सकते हैं। जैसा कि हम होता है कि हम मटर को महफूज करते हैं तो उसमें एक स्पेसिफिक किस्म की स्मेल जो है पैदा हो जाती है, और जब हम उससे कुछ चीज़ बनाते हैं तो उसमें बहुत सा अजीब सा टेस्ट आता है, और दूसरा ये कि उसका कलर जो है चेंज हो जाता है। तो आपने इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि आज मैं आपके साथ वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी जिससे कि आपके मटर जो है बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ मैं एक पतीले में डालेंगे पानी, और पानी को हम अच्छे से बॉईल कर लेंगे। आपके पास जितने मटर होंगे आपने उससे डबल पानी डालना है, यानी कि आपने खुला पानी डालना है, और इसे अच्छे से बॉईल कर लेंगे। और ये देखें पानी जो है बॉईल हो चुका है, और इसमें डाल देंगे मटर यहाँ पे मैंने लिए है तकरीबन 1 किलो, और इसे छील कर मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था ताकि इसकी डस्ट वगैरह जो है रिमूव हो जाए। और इसे हम तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा। मैं यहाँ 1 किलो मटर में हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास 2 किलो मटर हो तो आप इसमें 1 टीस्पून भरकर बेकिंग सोडा जो है शामिल करेंगे। और ये देखें इसमें अच्छा से बॉईल आ चुका है, और ये देखें इसका कलर जो है पहले से ज़्यादा फ्रेश हो चुका है। बेकिंग सोडा डालने से ये होगा कि इसका कलर जो है मेंटेन रहेगा, और इसमें जो एक स्पेसिफिक किस्म की स्मेल पैदा हो जाती है वो नहीं आएगी। और इसे हम तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। आपने इसे ओवर कुक जो है बिल्कुल भी नहीं करना, जस्ट 2 से 3 बॉयल आने तक आप इसे पकाएंगे। और ये देखिए 2 से 3 बॉयल हो चुके हैं, और इसे हम निकाल लेंगे, और इसे हम डायरेक्ट बर्फ़ वाले पानी में डाल देंगे ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस जो है स्टॉप हो जाए। और ये देखें मटर जो है अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। मैंने इसे बर्फ़ वाले पानी में डालकर अच्छे से ठंडा कर लिया था ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस जो है स्टॉप हो जाए। और फिर मैंने इसे स्ट्रेनर में डालकर अच्छे से ड्राई कर लिया है, और ये बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। और यहाँ पे मैंने लिया है एक जिप लॉक बैग, और मटर को हम इस जिप लॉक बैग में ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर आपके पास जिप लॉक बैग नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप इसे आम पॉलीथीन बैग में भी डालकर स्टोर कर सकते हैं। और इसी तरह से हम सारे के सारे मटर जो है जिप लॉक बैग में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हम जिप लॉक बैग को अच्छे से लॉक कर देंगे। और अब हम इसे प्रेस करके इसकी एयर जो है रिमूव कर देंगे। मैंने साइड से थोड़ा सा बैग जो है ओपन रखा था, और इसे प्रेस करके इसकी एयर जो मैंने रिमूव कर दी है। और इस तरह से आप मटर को फ्रीज़र में रखेंगे, और इसे तकरीबन 6 मंथ के लिए यूज़ कर सकते हैं। जब आपने इसको यूज़ करना हो तो आपने आधा घंटा पहले इसे निकाल कर डिफ्रॉस्ट कर लेना है, और फिर जो चाहे आप इसे बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस को ऑन करें। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।